संतल से नहीं चलेगा। लाइट में रहिए, प्रोफेशनल बनिए, एजुकेशन बनिए। का मतलब आप सुनिए, हमको बोलने दीजिए। कामा में क्या हुआ, गया में क्या हुआ? कामा में मर्डर हुआ है, चाचा मर्डर हुआ है। क्या किया गया? जांच का विषय कोर्ट उसको सिद्ध करेगी। यहीं पर सर्वे कर लीजिए। क्या बात है, यहाँ 10-50 वोट से मान लीजिए हम एक कर रहे हैं। गुजरात में एक शहर बन रहा है, अभी लोग नहीं रह रहे हैं, फिर भी वहाँ पे फैक्ट्री लग रही है। बिहार में लोग रह रहे हैं तो एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। लालू यादव का देन है आज की हम चप्पल पहन रहे हैं। और बोलिए ना हमसे। शहाबुद्दीन साहब जो विकास को चल गई बड़ा लोग कहेला कि जो बाप दादा कहले बा ओकरे के बढ़िया से सहेज कर रख दिया। सपना अभी देख सकते हैं, सपना हम भी देख सकते हैं। सपना का देख रहा रोक नहीं है। आज तक रोजगार और विकास खो जाते बा, कबले खो जाए कोनो पत्ते नहीं। सुनिए, अब हम मुंह खोल कर बोल रहे हैं ओपन। सिवान का बात कर रहे हैं 2000। सुनिए चंदा बाबू के, सुनिए सुनिए सुनिए, हम तेजस्वी चलबो। LIC का पैसा जो होता है सरकार किसकी है? जनता की है। आप PM है तो आप LIC का एजेंट कैसे दे दिया अडानी को? आज ही राजपुर फील्ड में बोले हैं तेजस्वी यादव कि जो काम सरकार 20 साल में नहीं करी हम 20 महीने में कर देंगे। सम्मान निधि योजना के तहत आप 6000 रुपए ले रहे हैं। आप कहा के त्याग कीजिए 5 किलो सीट्स में फर्टिलाइजेशन और सीट्स में उससे ज्यादा जब आप हमसे उगाही कर ले। ये लोग रोजगार पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, बिजली पे बात कर रहे हैं। चिमनी में झोंक भी दिया जाता था, काम तो हुआ इसमें हम नहीं, लेकिन वो कान का शख्स कान का कमजोर आदमी था, कान से कम सुनते थे। गलत काम हो जाता था। अच्छा, गलत काम हो जाता था। क्या नाम है सर आपका? नाम छोड़िए हमारा। नाम नहीं देखिए, इनकी पूरी तस्वीर आगे, लेकिन नाम बावला। बावला नाम है। हमरा बिहार की टीम इन दिनों सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा में गश्त कर रही है और अभी हम रघुनाथपुर चौक पर हैं। रघुनाथपुर में जो है फाइट जो हो रही है वो ज़बरदस्त फाइट हो रही है। एक तरफ जो है NDA से जीसू सिंह है, दूसरी तरफ शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा शाहब वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन रघुनाथपुर के जनता के मन मिजाज में क्या है? रघुनाथपुर की जो तस्वीर है इस बार का वो बड़ा जो है ख़ास तस्वीर है, क्योंकि जब से जो है शहाबुद्दीन के बेटे ने यहाँ नामांकन भरा है तब से यहाँ की जो लड़ाई है वो बड़ा जो है तगड़ी लड़ाई हो गई है। आप लोग क्या मानते हैं? और आप इधर आइए, आप इधर आ जाइए। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए। क्या लड़ाई मानते हैं यहाँ पर कि लड़ाई आमने सामने की हो रही है? यहाँ पर तेजस्वी जी आए थे, उस रैली में भारत माता का जय, वंदे मातरम का जय घोष तक भी नहीं हुआ। बताइए क्या नारा लगा? जय भीम, जय भीम, जय राजद, जय उसामा साहब। अरे किस बात का ये सब है? भारत माता का, ऋषियों का देश रहा है भारत। भारत माता के जय नहीं लगाए तो रैली में वो क्या विकास सब करेगा? सत्ता में आएगा तो देश को बेच देगा। जय भीम का नारा नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, ठीक है, जय भीम का लगना चाहिए। जय राजद, अपने पार्टी के ये लोग जयकारा लगा रहे हैं। सुशासन का जो टाइटल मिला नीतीश कुमार को वो अपराध खत्म करने को लेकर के मिला, लेकिन इसी बिहार में अभी चुनाव के दौरान गोली मारी जाती है। अरे महाराज, हम लोग सिवान उतरते थे पहले का दशक में, सिवान उतरते थे तो स्टेशन पर रात बिताना पड़ता था, रास्ते में अपहरण छीनताई सब हो जाता था। अब लोग तो आसानी से, हम लोग 10 बजे रात में उतरिए तो आसानी से रघुनाथपुर बाजार में सब आ जाता है। क्या नाम है आपका? अविनाश पांडे। आप बताइए सर। जी नमस्कार। ये कह रहे हैं कि जो है जय NDA तय NDA, कोई सुरक्षित नहीं है। NDA में सुरक्षित नहीं है? नहीं, NDA में सुरक्षित है। जो आने की जो चाहत रख रहे हैं वो आएंगे नहीं, वो कभी नहीं आएंगे। कौन चाहत रखते हैं? तेजस्वी यादव, वो आएंगे नहीं। आएंगे नहीं? नहीं, कभी नहीं। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका मेहनत हर साल होता है और विफल जाता है। 10,000 रुपया किसको वोट देने के लिए मिला है? बताइए। अरे इनको बोल भैया, 10,000 रुपया RJD उसामा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी भैया जिंदाबाद। तेजस्वी की सरकार आएगी। यहीं पर सर्वे कर लीजिए। क्या बात है, यहाँ 10-50 वोट से मान लीजिए हम एक कर रहे हैं। 1 मिनट, सरकार तेजस्वी की आ रही है, यहाँ से उसामा साहब जीत रहे हैं। तो सपना देखना बंद कर। सपना अभी देख सकते हैं, सपना हम भी देख सकते हैं। सपना का देखना रोक नहीं है, होने से हो जाएगा। आप जो है ये तमाम लोग NDA की बात कर रहे हैं, जीसू सिंह की बात कर रहे हैं। एक मिनट, आ रहे हैं। NDA की सरकार, आप जो है RJD की बात कर रहे हैं। हाँ एकदम बिल्कुल कर रहे हैं। RJD से
क्या मतलब देखिए मतलब क्या, पार्टी बढ़िया है, 20 साल से इनको हम लोग देख रहे हैं। अरे क्या बढ़िया है, आप सुनिए, हमको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हम बोल रहे थे, आप कह रहे हैं कि 5 बजे शाम को 6 बजे गाड़ी से आते थे तो लूट हो जाता, छीनते होता। अभी क्या हुआ है वहाँ पर? मोकामा में क्या हुआ है, गया में क्या हुआ है? सुनिए साहब, अभी पूछिए इनसे कि मोकामा में क्या हुआ है। मोकामा क्या हुआ आपको पता नहीं? पता पूछिए, आप देखिए ना, अभी तो देखिए वो लोग मोकामा में क्या हुआ है। मोकामा में मर रहा है, चाचा मर रहा है, यहाँ काम हत्या किया गया, एक और जांच का विषय, कोर्ट उसको सिद्ध करेगी। जांच का वहाँ तो आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आप देखिए, तेजस्वी यादव चारा चोर, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी, अभी देर नहीं है, वो लोग जाएंगे। अभी वो लोग अरे जाएंगे कि आएंगे आपको अभी हम लोग खानदानी पृष्ठभूमि रहा है यहाँ पर, आरजेडी जो है खानदानी पृष्ठभूमि रहा है। क्या बोले पूछिए। सुनिए नहीं क्या कर, अच्छा सुनिए, हम इनसे एक बात पूछ रहे हैं। साहबुद्दीन साहब 4 तक सांसद थे, ठीक है, 9 में मतलब वो चुनाव नहीं लड़े। इनसे पूछिए, अभी इसके बाद 4 गो एनडीए का सांसद हुआ है, तो उनके विकास जहाँ रुकी थी वहाँ से ये लोग क्या किए हैं? पूछिए इनसे, पूछिए। बबुनिया मोड़ पर से लेकर के और मैरवा जो रोड है, अभी देखिए, अभी किसी को कुछ बोलने से कोई फायदा है नहीं। पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, पुनः एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। अभी देखिए, चंदा चोर का सरकार नहीं आएगा, एनडीए है। इधर आ जाइएगा तो बात अच्छे से एनडीए है, बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं सरकार एनडीए की आएगी, नहीं आएगा। अच्छा बीजेपी चंदा चोर कैसे हो गई? बड़बड़ाने का काम है। चंदा चोर कैसे हो गई बीजेपी? काहे नहीं होगी, पूरा राम मंदिर का चंदा चोरा के खा गया। सुनिए, प्रभु श्री राम के माथे पे हजारों करोड़ का हीरा जड़ा हुआ है और ये लोग बोल रहे हैं कि चंदा चोरी कर, वो सब जनता दी है, मोदी जी थोड़ी दी है। अभी देखिए, अभी दिया है। अभी बिहार में क्या हुआ, तेज प्रताप को खुद तेजस्वी यादव से ही जानलेवा हमला का वो है, डर है। तो इनको तेज प्रताप यादव को, इनसे, उनके भाई से, ये खबर अरे न्यूज में। और दूसरी बात, हमारे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमको हॉस्पिटल का जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट है। थोड़ा पीछे हो जाइए, बहुत सारे लोग हैं। तेजस्वी यादव से तेज प्रताप यादव को किस बात का खतरा? तेजस्वी यादव से तेज प्रताप यादव को किसी चीज का खतरा नहीं है। अगर ऐसा होता भी है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो अगर वो पारिवारिक मामला हो तो एक अलग फैक्टर है। अगर पारिवारिक मामला नहीं है, अगर इस तरह का कोई बात है, अरे भाई मोकामा में सरेआम हत्या हो रहा है, उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। अरे कोई किया हो, फेलियर तो है, सिस्टम का फेलियर तो है। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इस समय अगर हत्या हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उस समय अगर किसी की हत्या हो, हमारा हो, किसी भी दल का हो, तो वो सिस्टम का फेलियर तो है ना, इसको तो आप मानिएगा ना। तो ऑब्वियस है, चाहे किसी का भी हो। सरकार थी, नरेंद्र मोदी जाए थे पटना तो बम ब्लास्ट हो गया। नरेंद्र खुद बोल रहे हैं। इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। आप लोग देखिए काहे जा रहे हैं आप लोग? आप क्यों वापस? हाँ बोलिए, क्या हो रहा है रघुनाथपुर में? क्या हो रहा है रघुनाथपुर में? युवाओं के रोजगार के लिए और यहाँ फैक्ट्री लगे, लोग बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया है। दिल्ली में जाइए, रिक्शा चलाने वाला कौन है? बिहारी है। होटल चलाने वाला कौन है? बिहारी है। सफाई करने वाला कौन है? बिहारी है। और यहाँ पे 20 साल में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। दुनिया का पहला ऐसा राज्य बना है ये, जहाँ यहाँ के लोग 14 करोड़ लोग टैक्स भरता है, एक फैक्ट्री नहीं लग रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, लाठी खा रहे हैं पटना में लाठी खा रहे हैं। और टैक्स लोग भरे लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा, फैक्ट्री नहीं खुलेगी, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा। यहाँ लोग खेत बेचकर और बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। जिसके पास खेत नहीं है वो, उसका बच्चा क्या करेगा? उसका बच्चा मजदूर बनेगा और ट्रेन में कुचाएगा और लाशें बिछेंगी और उधर से लाश आता है, कितने लोग मर जाते हैं तो वहाँ से कोई पूछने वाला नहीं होता। वहाँ गांव के लोग रह के किसी तरह से ट्रेन में लाते हैं और यहाँ के लोग, कोई भी परिवार नहीं है जिसके घर से एक पलायन नहीं है। तो इस पलायन को 20 साल में जो है एनडीए की सरकार ने नहीं रोका और हर घर से टैक्स ले रहा है, 18% जीएसटी ले रहा है। लेकिन वो पैसा, और मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि हम आपके लिए ट्रेन लेकर आए हैं और यहाँ से आइए गुजरात हमारे कमाने। गुजरात में एक शहर बन रहा है, अभी लोग नहीं रह रहे हैं, फिर भी वहाँ पे फैक्ट्री लग रही है।
वहाँ फैक्ट्री लग रही है। बिहार में लोग रह रहे हैं तो एक भी फैक्ट्री नहीं लगी हुई है। इसका जिम्मेवार कौन लेगा? और बात ये नहीं है किसकी सरकार है किसकी नहीं है। अगर कोई भी सरकार है, 11 साल से अगर आप बोल दीजिए ना। अरे मोदी जी भी तो 11 साल से हैं, वो भी तो कहा 2 जाता है रोजगार देने के लिए बोले थे। 22 करोड़ रोजगार हुआ, क्या हुआ? 11 साल में रोजगार 22 करोड़ कहाँ गया? आज तक रोजगार और विकास खो जाते बा, कबले खो जाए कोनो पत्ते नहीं खे। हाँ तो एप्री गोल हमारा पैसा अडानी में ले जाएगा। तेजस्वी सरकार। बता दीजिए सर, आप युवा इस बार किसके साथ है? रघुनाथपुर के युवा किसके साथ है? हम तो तेजस्वी यादव के साथ तेजस्वी यादव, आप बताइए। तेजस्वी यादव। तेजस्वी सरकार केहू ना चलबो, तेजस्वी यादव चलबो। LIC का पैसा जो होता है सरकार किसकी है? जनता की है। आप पीएम है तो आप LIC का एजेंट कैसे दे दीजिए अडानी को? अडानी आपका मित्र तो अपने बगल ये लोग तो कह रहे हैं, ठीक है, आपने सुनिए ना, आप सुनिए, तेजस्वी जी बोले हैं कि हमको 20 महीना दे दीजिए, 20 साल का हम बराबरी कर देंगे। अच्छा, तो भाजपा वाले आज भी राजपुर फील्ड में बोले हैं तेजस्वी यादव कि जो काम सरकार 20 साल में नहीं करी हम 20 महीने में कर देंगे। और बोलिए हमसे पूछिए ना, इन लोगों के पास विधानसभा 108 से ओसम साहब जीतेंगे, लिख के लीजिए। इन लोग बीजेपी वालों के पास हिंदू मुसलमान के सिवा कोई बात नहीं है। ये लोग रोजगार पे बात करे, पलायन पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, बिजली पे बात करे। भाजपा वाले लोग तो कह रहे हैं ओसामा साहब एक मिनट ओसामा साहब शहाबुद्दीन के बेटे थे, उनके रीजन में अपराध चरम पर था, उनके बेटे को मौका नहीं मिलेगा। जो शहाबुद्दीन साहब विकास कर गए हैं ना, जो जो साहब लालू यादव का देन है आज कि हम चप्पल पहन रहे हैं। और बोलिए ना हमसे। हाँ, लालू यादव का देन। जौन शहाबुद्दीन साहब विकास, एक मिनट, शहाबुद्दीन साहब जौन विकास को चल गए बड़ा नु लोग कहेला कि जौन बाप दादा कइले बा ओकरे के बढ़िया से सहेज के रख दिया। तो शहाबुद्दीन साहब जौन विकास को चल गए बड़न उनमें आज तक एगो ईंटा रंगाई पता ही नहीं खोद के का बतिया। आप शासन चला रहे हैं तो इतना भी नहीं कीजिएगा। लाइट में रह रहे 2014 के बाद लाइट में रहे 24 घंटा। भी सरकार है अनवरत चलने वाली किरासन तेल से नहीं चलेगा, लाइट में रहिए, प्रोफेशनल बनिए, एजुकेशन बनिए। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप बोल रहे हैं कि हमने गरीबों का उत्थान किया है। 5 करोड़ गरीब को आप राशन दे रहे हैं ना। लाइट में रहिए, स्किल्ड बनाइए, शरीर को प्रोफेशनल बनाइए, किरासन तेल को चलिए हमरा बिहार का एक आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल है क्योंकि बात बहुत लंबी हो रही है। आखिरी सवाल सर सुन लीजिए, मोकामा में जिस तरीके से बीच चुनाव में जो वहां पर घटना घटी, आनंद सिंह पर आरोप लगे, पूरे बिहार ही नहीं देश में चर्चा हो रही है। सर इसका कितना असर होगा यहाँ पर? आरोप लगा 100% इसका असर, 100% इसका असर है। ये जंगल राज साबित हो गया इन्हीं के सरकार में, जंगल राज साबित हो गया। तैयार भी हो गया सर। अरे तो कोर्ट का ना मामला है, कोर्ट ने सिद्ध करेगा क्या पर हम जज के सामने मार देंगे गोली, तो जज को हिम्मत है कि साबित कर देने की, जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक। सुनिए वहाँ तो वहाँ कर सुनिए, अब हम मुंह खोल कर बोल रहे हैं ओपन, सिवान का बात कर रहे हैं 2000। सुनिए चंदा बाबू के, सुनिए हम बोल रहे हैं सिवान में देखिए कैसे कैसे कॉलेज खुला है। पूरे बिहार में नहीं, लाउडली बोल दीजिए। पूरे बिहार में नहीं होगा लेकिन सिवान में खुला है। और सिवान के पूरा चर्चा क्यों दुनिया में हो रहा है? क्योंकि वो गरीबों के लिए लड़ते थे, इसलिए उनको बदनाम किया। चलिए ये तमाम लोग जो है आप देख रहे हैं रघुनाथपुर के युवा है, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। कोई भाजपा की बात कर रहे हैं, कोई आरजेडी की बात कर रहे हैं, लेकिन रघुनाथपुर पर चर्चा जो है वो होनी चाहिए। रघुनाथपुर की चर्चा, रघुनाथपुर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको राजनीतिक शोरोगुल में भुला दिया जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती? सबसे बड़ा चीज़ तो यहाँ देखिए, अगर आप सरकारी अस्पताल के पास चले जाइएगा तो वहाँ देखिएगा किस तरह से डंप किया जाता है, जो एक्सक्रीटा वगैरह है वो कैसे डंप किया जाता है। एक सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि हम जब राजनीति समझना शुरू किए थे उस समय एक बात आया था कि मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी बनेगी। 2010 की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं ये देखता रहता हूँ कि कब ये कंप्लीट होगा। बेसिक मुद्दे हमारे लिए यही हैं कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, साथ ही साथ एक यूनिवर्सिटी की बात है, मौलाना मजरूल हक अलॉटमेंट भी है। वहाँ पे आके नीतीश कुमार ने इसका ये भी किया था, बकायदा 2010 में उन्होंने कहा था कि हम यहाँ यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो हम बता दीजिए
आप बता दीजिए ना, आप एनडीए का पक्ष रख रहे थे अभी, आप बता दीजिए, ये जो कह रहे हैं कि 20 सालों में यहाँ पर कूड़ा जो डंपिंग जो किया जाता है वो डंपिंग का सेक्शन नहीं बना, ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं बना। प्रखंड भर में चल रहा है कूड़ा वाला, हर एक वार्ड में चल रहा है। हाँ, गांव में चल सुनिए, स्कूल से लेकर के रोड से लेकर के बिजली से महिलाओं को रोजगार से लेकर के क्या नहीं हुआ है बताइए। 2005 के बाद से पूरा बिहार का नक्शा बदल गया है। आपको अगर आपको लग रहा हो कि इसमें अगर कोई त्रुटि है, सुबह आके आप जो रेफरल अस्पताल है, मवेशी अस्पताल है, वहाँ देख लीजिए। सर एक आखिरी सवाल, अभी वर्तमान में देखिए, जो रघुनाथपुर विधानसभा में एनडीए और राजद का प्रत्याशी का लिस्ट उठा करके देख लीजिए कि कौन क्या विकास करेगा आने के बाद से। हाँ, वही तक है कि सर मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी कब स्थापित होगा, एनडीए वाले सिर्फ इतना बता दें, हमको किसी दल से मतलब नहीं। 2030 नालंदा, वो छोड़िए ना भाई, स्थानीय मुद्दा ना आप मुद्दा के बात कर। तो रोड का नहीं देखिएगा, बिजली का नहीं देखिएगा, 5 किलो आप राशन मुफ्त में ले रहे हैं। सुनिए, हमको कोई मतलब ही नहीं है। विकास का बात सुनिए, बोलिए। सम्मान निधि योजना के तहत आप 6,000 रुपया ले रहे हैं, आप कहा के त्याग कीजिए। 5 किलो सीड्स में फर्टिलाइजेशन और सीड्स में उससे ज्यादा आप हमसे उगाही कर ले रहे हैं। दोनों में जो फाइट हो रही है, उस फाइट में जो है बाजी कौन मारेगा? ये तो अब समय बताएगा। पहले हम कैसे कह दें कि मैं इस तरह हवा तो बन रहा है जिसुए का, प्योर हवा बन जो है धीरे धीरे जिसु का बढ़ रहा है। अब देखे समय पहले कम था क्या? हाँ, पहले कम था, अब तो बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। बढ़ने का कारण क्या है कि पहले पीछे थे अब आगे बढ़ गए? ना, उसका भाग्य है, जब है साथ देगा तो सब हो जाएगा। और शहाबुद्दीन के बेटे का भाग में क्या है? ना तो वो तो 15 साल वो भोग लिया है ना, 15 साल जो जूझा है, जो भोगा है, वो तो फिर सीआर तरकुलतर जी हैं। तो कहावत है कि फिर सीआर तरकुलतर जी हैं, वही हाल है। क्या भोगा है बताइए? का नहीं भोगा में जो है उनके पिता का जो है नाम चलता था, लोग कहते हैं कि एक बार जो वो बोलते थे वो हो जाता था। तो आपको काट नहीं दिया जाता था, आपको काट नहीं दिया जाता था, आप क्यों नहीं बोलते थे? काटा भी जाता था। अरे राम का पूछिए वहाँ सीमान में जाकर। हाँ, सबसे हाँ, काट भी दिया जाता। हाँ, चिमनी में झोंक भी दिया जाता था। आप जी, हाँ, चिमनी में झोंक भी दिया जाता था। किनके समय में? शहाबुद्दीन के समय में। हाँ, कुछ लोग कहते हैं उनके समय बड़ा काम हुआ। अरे काम तो हुआ, इसमें हम नहीं में, लेकिन वो कान का कमजोर आदमी था। अच्छा, कान के कमजोर, उसी में पढ़कर सारा काम हो रहा था। कैसे मतलब? अब कैसे हम कहें? आप थोड़ा सा जो है क्लियर कर दीजिए। कान के कमजोर थे मतलब क्या हुआ, मैं समझा नहीं। कान से कम सुनते थे, गलत काम हो जाता था। अच्छा, गलत काम हो जाता था। क्या नाम है सर आपका? नाम छोड़िए, हमारा नाम नहीं, देखिए इनकी पूरी तस्वीर आ गई, लेकिन नाम बावला नाम है। देखिए बड़े मजेदार है, इन्होंने जो किस्सा बताई। आप कहाँ जा रहे हैं? आप लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ का विधायक सोचते हैं हम लोग, ओसामा जी अच्छा ही सोचते हैं हम लोग के नवयुवक का नेता बने, अच्छा ही बने, अच्छा ही रहेगा। ओसामा साहब के बारे में सोचते हैं आप लोग? हाँ। ओसामा साहब के बारे में क्यों सोचते हैं? सोचते हैं कि युवा हैं, विकास अच्छा करेंगे, युवाओं के लिए अच्छा करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश पटेल। आपने अपना नाम नहीं बताया। नीतीश कुमार। अच्छा, आप लोग पटेल जी हैं जी। तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? ओसामा साहब जीतेंगे तो जो मतलब है उनसे हमको मतलब नहीं है, हम खुश नहीं है उनसे। नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नहीं है। क्यों खुश नहीं है आप? हम लोग का कुछ भी नहीं किया है ना वो। आप बताइए, मुरेठा वाले भैया पूरा गेरुआ कलर का मुरेठा बांधे हैं। हाँ, चुनावी माहौल है तो इसमें तो जरूरी है। बिल्कुल। तो माहौल जो है किधर का बना रहे हैं आप लोग? माहौल अपने अपने पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी का माहौल बना रहे हैं। आप किस पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं? हम तो जदयू के लिए बना रहे हैं। जदयू से कौन लड़ रहे हैं यहाँ से? जीसू सिंह, विकास सिंह। विकास सिंह लड़ रहे हैं? जी जी। विकास सिंह को लेकर के जो है कई तरह की बातें सामने आ रही है। बोले कि ओसामा साहब जो है उस शहाबुद्दीन के बेटे हैं, तो जीसू सिंह लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा तो कोई बात नहीं है। ऐसा बात होती तो वो पहले ही खड़े नहीं होते। टक्कर देने के लिए खड़े हुए हैं। किसको टक्कर देंगे? ओसामा को। ओसामा को टक्कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल।